ये आपके सॉल्यूशन लेसन का छठा वीडियो है। इससे पहले आपने पढ़ा ठोसों की दरों में विलेयता, यानी हमने टॉपिक शुरू कर रखा है सॉल्यूशन लेसन का विलेयता। आपने पहला टॉपिक पढ़ा उसमें ठोसों की दरों में विलेयता, और आज अब पढ़ेंगे हम गैसों की दरों में विलेयता। तो देखो भाई, गैसों की दरों में विलेयता, गैसों की दरों में विलेयता, गैसों की दरों में विलेयता। देखो, सभी गैसों की दरों में विलेयता अलग अलग होती है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी गैस दरों में समान रूप से विलेय नहीं होती हैं। देखो, गैसों की दरों में विलेयता अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। गैसों की दरों में विलेयता अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। भाई, अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक है, अवशोषण गुणांक है किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला होता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो देखो, इसको नोट कर दो आप। अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला होता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक एक नंबर की परिभाषा आ सकती है, इसलिए इसको आप मोस्ट लगाओ और याद कर लेना इसे। किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला होता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। भाई, आप ये जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मतलब है कि कोई पात्र है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो इसमें आपने पदार्थ लिया है उसका आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देख लो, क्या क्या कहोगे आप इसे? किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला होता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। नोट करो आगे। गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक कौन कौन से? देखो भाई, कारक का पहला कारक है गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। दूसरा कारक है, पहला कारक तो गया गैस की प्रकृति, दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति, तीसरा कारक आप नोट करो ताप, चौथा कारक आप नोट करो दाब। यहाँ पर ताप और दाब दोनों ही मोस्ट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है भाई एग्जाम में। ताप गैसों की दरों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और दाब से क्वेश्चन आता है हेनरी का नियम। हम यहाँ पर पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई? यहाँ पर हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दाब के प्रभाव को समझाया था, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम हेनरी का नियम। इसलिए ये दोनों ही मोस्ट हुए। तो गैसों की
प्रकृति क्या है? तो गैसों की प्रकृति आप देखो क्या है भाई, वे गैस जो विलायक से आसानी से क्रिया कर लेती हैं वो अधिक विलेय होंगी, और वे गैस जो आसानी से क्रिया नहीं करती हैं वो कम विलेय होंगी। तो एक बार फिर सुन लो आप कि वे गैस भाई जो विलायक से आसानी से क्रिया कर लेती हैं, वे गैस जो आसानी से विलायक से क्रिया कर लेती हैं वो अधिक विलेय होंगी, और वे गैस जो विलायक से आसानी से क्रिया नहीं करती हैं कम विलेय होंगी। तो देखो नोट करो, वे गैस से जिनकी द्रव विलायक से क्रिया अधिक होती है, वे गैसें जिनकी द्रव विलायक से क्रिया करने की क्षमता अधिक होती है, वे अधिक विलेय होंगी। वे अधिक विलेंगे या इनकी विलेयता अधिक होंगी। जैसे भाई NH3, HCl, H2S और SO2 या CO2। ठीक है, तो फिर आगे आप इसको आगे भी नोट कर सकते हो कि भाई वे गैस जिनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है, वे गैस जिनके लिए अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है वे अधिक विलेय होंगी, और जिन गैसों के लिए अवशोषण गुणांक का मान कम होता है वो कम विलेय होंगी। पहले तो आप इसी को नोट करो भाई, वे गैस जिनकी द्रव विलायक से क्रिया करने की क्षमता अधिक होती है, प्रवृत्ति अधिक होती है, वे अधिक विलेय होंगी। इसी तरह भाई आप आगे नोट करोगे कि भाई वे गैसें जिनकी द्रव विलायक से क्रिया करने की प्रवृत्ति कम होती है, उनकी विलेयता कम होती है। जैसे H2, N2, O2 आदि। आगे देखो, आगे और नोट करना, वे गैसें जिनका अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है, उनकी विलेयता अधिक होती है। जैसे कौन कौन सी गैस है भाई? NH3, HCl, H2S और CO2 आदि। आगे नोट करो भाई, वे गैसें जिनका अवशोषण गुणांक का मान कम होता है, उनकी विलेयता
कम होती है। जैसे आप नोट करोगे भाई, नोट करो C2H2 N2 और O2 आदि, नोट करो इनको। तो भाई गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम पहले पढ़ रहे हैं। गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति भाई आप जानते हैं कि सभी गैसें हैं जो द्रव में अधिक सीमा तक विलय होती हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस की जो क्षमता है या प्रवृत्ति है द्रव विलायक में विलय होने की, वो अलग अलग होती है। और आगे एक बात और ध्यान रखना कि गैसों की द्रव्य विलेयता अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। अवशोषण गुणांक क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसी गैस का किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला होता है अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक 1 नंबर की परिभाषा वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आगे देखो, अवशोषण गुणांक हो गए आपका। और गैसों की आगे जो आपका आता टॉपिक वो यह है कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। गैसों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। यहाँ पर ताप और दाब दोनों का प्रभाव मोस्ट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो भाई, इसको नोट करो आप। आपको पता है कि वे गैस जिनका अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है उनकी विलेयता भी अधिक होती है। और वे गैसें जिनका अवशोषण गुणांक का मान कम होता है उनकी विलेयता भी कम होती है भाई। ठीक है, तो नोट करो इनको। आगे देखो, गैसों का अवशोषण गुणांक का क्रम, ये मोस्ट क्रम है, इसको ध्यान रखना आप। तो लिखो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में विभिन्न गैसों का अवशोषण गुणांक का क्रम निम्न है। अवशोषण गुणांक का क्रम निम्न है भाई। तो देखो ये क्रम आपका है, घटता हुआ क्रम है ये। NH3 is greater than HCl is greater than H2S is greater than CO2 is greater than C2H2 is greater than N2 is greater than O2। इसको यहाँ पर चेंज कर लेना भाई। ये N2 है, ये पहले O2 आएगा और फिर N2 आएगा। ये क्रम मोस्ट है, आपसे 1 नंबर में इसको पूछ सकता है। वो इसके जो नंबर होगा वो 1 नंबर होगा। 1 नंबर क्वेश्चन में इसको पूछ सकता है अवशोषण गुणांक का क्रम कौन सा है भाई? घटता हुआ क्रम है भाई। ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। नोट करो इसे। ये क्रम भाई आपका घटता हुआ क्रम है, इसको नोट कर लेना आप। आगे देखो, आगे नोट करो आप। नंबर 2, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति नंबर 2। विलायक की प्रकृति में आप लिखोगे देखो, इससे पहले हमने विलायक की प्रकृति हमने पढ़ा था ठोस की द्रव्य विलेयता पर, विलय और विलायक की प्रकृति। वहाँ हमने पढ़ा था
कि भाई समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। तो देखो लिखोगे हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, तो आप क्या लिखोगे भाई, समान समान घोलता है। इसका मतलब ये है कि वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती हैं, जबकि वे गैसें जिनमें अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती हैं। ठीक है भाई, नोट करो इसे। जैसे लिखोगे आप HCl गैस बेंजीन की तुलना में जल में अधिक विलय होती है। नोट करो। नोट कर लिया भाई। आगे लिखो, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में लिखना नंबर 3, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव भाई, ताप का प्रभाव क्या है? गैसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। और क्या पड़ता है भाई? देखो, गैसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि गैसों के ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैस बाहर की ओर निकलने लग जाती है। तो देखो ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में लिखोगे आप गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। भाई सॉरी भाई, मैंने आपको पहले गलत बोल दिया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब देखो आप इसको इस तरह से समझ लो, गैसों के द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि
ताप बढ़ाने से गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैसें विलयन से बाहर निकलने लग जाती है। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था देखो, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आया क्वेश्चन है भाई ये। इसका आंसर आपके सामने है। नोट कर देना इसको। आगे आता है आपका हेनरी का नियम। ठीक है भाई, तो नोट करो। दाब का प्रभाव नंबर 4, दाब का प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, क्योंकि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेनरी का नियम आप नोट करना, इसमें इसको लिखो। गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। गैसों के द्रव में विलेयता पर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैसें संपीड्य प्रकृति की होती है। गैसें संपीड्य प्रकृति की होती है, इसलिए दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। आगे नोट करना, गैसों की द्रव में विलेयता को सर्वप्रथम या सबसे पहले हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो नोट करो आप इसमें हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हाँ भाई, हेनरी का नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 7 में। अब तक जो पढ़ा है आपको
ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद।